अगर आप यूएई से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजम देखें। हाय, आई एम गोहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल गोहर इन्फो। जैसा कि आपको पता है कि यूएई ने कोविड-19 के बाद अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया था, जिसको हाल ही में उन्होंने ओपन कर दिया है। और फ्लाइट जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुकी हैं। लेकिन जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं वो कंट्रीज़ के अपने जो एयरलाइंस हैं, जैसे इंडिया की एयर इंडिया और पाकिस्तान की पीआईए है, उनके ज़रिए ही फ़्लाइट ऑपरेशन जो ओपन किया गया है, जो स्पेशल फ़्लाइट्स के लिए उन्हीं एयरलाइन के ज़रिए ये ओपन किया गया है। लेकिन यूएई ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो रेगुलर फ़्लाइट्स जो यूएई के अपने एयरलाइंस हैं, उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो भी जल्द ही चलाना शुरू कर देंगे। उन एयरलाइंस में सबसे पहले दुबई की फ़्लाई दुबई है। फ़्लाई दुबई ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो 21 मई से जो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं वो दुबई से इंडिया और पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए एयरपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात किए गए हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पे एंट्री पर भी आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके अलावा एमिग्रेशन पर भी आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और एरोप्लेन में दाखिल होने से पहले भी आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके अलावा जितना टाइम आप एयरपोर्ट के ऊपर गुजारेंगे आपको लाजम मास्क पहन के रखना होगा और ग्लव्स भी पहन के रखने होंगे। इसलिए अपने साथ मास्क और ग्लव्स वगैरह लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं और अभी इस वबा के दौर में तो वैसे ही ये मास्क और ग्लव्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क लेके जाएं और ग्लव्स भी एक्स्ट्रा लेके जाएं, ताकि आपको उधर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। और सबसे अहम बात, अपनी फ़्लाइट से 2 से 3 घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि स्क्रीनिंग की वजह से आपको टाइम लग सकता है और सोशल डिस्टेंस की वजह से भी आपको टाइम लग सकता है। खाना घर से खा के या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको एयरपोर्ट पे जाके भूख लग सकती है, तो आप अपने साथ कुछ बिस्किट वगैरह या सैंडविच वगैरह साथ लेके आएँ, क्योंकि एयरपोर्ट्स के अंदर जितने भी कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको इस वबा की वजह से बंद कर दिया गया है। और इसी तरह जहाज़ के अंदर भी जो खाना सर्व किया जाता था उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जहाज़ के अंदर भी किसी पैसेंजर को अपना मास्क उतारने की इजाज़त नहीं होगी। इसके ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाएगा कि कोई भी पैसेंजर अपना मास्क ना उतारे। इसलिए आप अपने घरों से खाना खा के जाएं। लेकिन अगर आप खाना साथ लेके जाते हैं तो मैं आपको एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि अगर आप अपना खाना साथ भी लेके जाते हैं तो फिर भी आपको एरोप्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर खाने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए जब वेटिंग हॉल में आप वेट करते हैं जहाज़ का, उधर ही आप जहाज़ में एंटर होने से पहले ही वेटिंग रूम में वेटिंग के दौरान ही अगर आप खाना चाहते हैं तो उधर ही खा लें और उसके बाद जहाज़ में दाखिल हो जाएं। और वेटिंग रूम में भी सोशल डिस्टेंस रखें, कम से कम 1.5 मीटर 1.5 मीटर के फासले पर रहें किसी दूसरे पैसेंजर से। उसके अलावा किसी भी पैसेंजर से कोई खाना वगैरह या मशरूबात, कोई चीज़ पीने वाली लेकर इस्तेमाल मत करें। इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करके आपका अपना भी फ़ायदा होगा और आप दूसरों का भी फ़ायदा कर सकते हैं।
ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इन तदाबीर के ऊपर लाजम अमल करें। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए गोहर इन्फो को लाजम सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।